महोदय देश के नरेश विश्वव्रत अपनी विशाल सेना के साथ विश्व विजयी यात्रा से लौट रहे थे। रास्ते में ऋषि वशिष्ठ का आश्रम आ गया। राजा ने अपनी सेना को आश्रम के पास ही विश्राम करने का आदेश दिया। राजा ऋषि वशिष्ठ को मिलने की इच्छा से आश्रम गए। ऋषि वशिष्ठ ने राजा और उसकी विशाल सेना को भोजन कराने का निमंत्रण दिया, परंतु राजा संकोच कर रहे थे। राजा को लगा कि ऋषि वशिष्ठ इतनी विशाल सेना को भोजन का प्रबंध करने में असमर्थ होंगे। वह एक ऋषि को लज्जित नहीं करना चाहते थे, परंतु जब ऋषि वशिष्ठ ने कहा कि आप यह सब कुछ मुझ पर छोड़ दें, तो राजा को स्वीकृति देनी पड़ी। अब राजा विश्वव्रत एक ऐसा चमत्कार देखने वाले थे जो कि उनके पूरे जीवन की दिशा ही बदलने वाला था। राजा मन ही मन में सोच रहे थे कि वशिष्ठ ये सब कैसे कर सकते हैं। ऋषि वशिष्ठ ने राजा की दुविधा और भी बढ़ा दी जब राजा को पता लगा कि इतनी विशाल सेना के लिए भोजन का प्रबंध एक नंदिनी नाम की गाय करेगी। परंतु ऋषि वशिष्ठ ने बताया, यह कोई साधारण गाय नहीं, ये स्वर्ग लोक की निवासिनी कामधेनु गाय की पुत्री है, जिससे जो भी मांगा जाए अपनी चमत्कारी शक्तियों से पल भर में प्रदान करने में सक्षम है। जैसे ही ऋषि वशिष्ठ ने नंदिनी से सैनिकों के लिए भोजन का प्रबंध की प्रार्थना की, नंदिनी के चमत्कार से वहां 9 प्रकार के भोजनों से भरे हुए थाल प्रकट होने लगे। राजा ये चमत्कार देखकर आश्चर्यचकित हो गया। राजा और उसके सैनिकों ने भरपेट भोजन किया। भोजन काफी स्वादिष्ट था। राजा और उसकी सेना पूर्णता से तृप्त हो गए। जब राजा जाने लगे, उन्होंने ऋषि वशिष्ठ से प्रार्थना की कि वह नंदिनी गाय उसके सुपुर्द कर दे, क्योंकि ये राजा की बहुत सी समस्याओं का निदान करने में सक्षम थी। राजा ने बदले में ऋषि को सहस्त्र गो, धन, माणिक, हाथी और अश्व भेंट करने का प्रस्ताव दिया। ऋषि वशिष्ठ ने राजा से कहा, राजन, नंदिनी आश्रम की संपत्ति है। नंदिनी को स्वयं ब्रह्मा जी ने वरदान के रूप में मुझे दिया है। नंदिनी मेरे आश्रम चलाने के लिए अति आवश्यक है, जिससे मैं अपने 10,000 शिष्यों का भरण पोषण करता हूं। इस पर राजा बहुत क्रुद्ध हुआ। उसने नंदिनी को जबरदस्ती अपने साथ ले जाने का निर्णय लिया। राजा ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि नंदिनी को जबरदस्ती छीन कर अपने साथ ले चलो। यह सब देख ऋषि वशिष्ठ ने नंदिनी से प्रार्थना की कि वह अपनी रक्षा खुद करे। अब नंदिनी में से हजारों बर्बर सैनिक निकलने लगे। उन सैनिकों ने राजा के सैनिकों को निर्दयता से मारना शुरू कर दिया। पल भर में ही राजा की विशाल सेना में भगदड़ मच गई। राजा की विश्व विजयी सेना पराजित हो चुकी थी। अब विश्वव्रत ने क्रोध में स्वयं नंदिनी को बलपूर्वक अपने साथ ले जाना चाहा, परंतु नंदिनी की शक्ति के आगे विश्वव्रत परास्त हुए। ऋषि वशिष्ठ ने विश्वव्रत से कहा, नंदिनी को बलपूर्वक हासिल करना असंभव है। अगर नंदिनी को हासिल करना है तो तपस्या करनी होगी। अब विश्वव्रत अपने अपमान का कड़वा घूंट पीकर वहां से चले गए। राजमहल जाकर उन्होंने अपने पुत्र को महोदय देश का राजा नियुक्त किया। स्वयं तप करने हिमालय पर्वत की गुफाओं में चले गए। कई वर्षों के तप से उन्होंने ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। ब्रह्मा जी से सभी दिव्य अस्त्र शस्त्र और उनके प्रयोग की विधि प्राप्त कर ली। अब अपने नई अर्जित शक्तियों के घमंड में फिर से ऋषि वशिष्ठ के आश्रम पर आक्रमण कर दिया, परंतु ऋषि वशिष्ठ की ब्रह्म विद्या के आगे उनके सभी दिव्य अस्त्र शस्त्र हार गए। ऋषि वशिष्ठ ने कहा, उन्हें युद्ध में परास्त करने के लिए दिव्य अस्त्र शस्त्र बेकार हैं, क्योंकि वो ब्रह्म ऋषि हैं, जबकि विश्वव्रत के तप से वे केवल एक राज ऋषि ही बन पाए। ब्रह्म ऋषि बनना विश्वव्रत के लिए तब तक संभव नहीं जब तक वह अपना स्वार्थ छोड़कर जन कल्याण में नहीं लगते। अब विश्वव्रत ने ठान ली कि वो ब्रह्म ऋषि बनकर ही लौटेंगे। ब्रह्म ऋषि बनने के लिए उन्होंने और कठिन तप किया। विश्वव्रत का कठोर तप देख इंद्र को चिंता हुई कि विश्वव्रत कहीं तप से शक्ति अर्जित कर स्वर्ग पर आक्रमण न कर दें। इंद्र ने अपनी सबसे सुंदर अप्सरा रंभा को विश्वव्रत की तपस्या भंग करने के लिए भेजा। रंभा ने अपने रूप के गरूर में विश्वव्रत को साधारण आंका।
और विषव्रत को अपने नृत्य कला और अपने रूप से रिझाने का भरपूर प्रयास किया। परंतु जब वह अर्धनग्न होकर विषव्रत के सामने नाचने लगी तो विषव्रत को क्रोध आ गया और उन्होंने अपने तपोबल से उसको पत्थर की प्रतिमा बना दिया। उधर विषव्रत के कठोर तप से प्रसन्न हो गायत्री माता प्रकट हुई, जो कि सभी देवियों की संयुक्त शक्ति है। विषव्रत ने पहली बार अपने मुख से गायत्री मंत्र का उच्चारण किया। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गायत्री माता ने विषव्रत से कहा, क्योंकि तुम्हारे ये मंत्र समस्त मनुष्य जाति के लिए कल्याणकारी है, अतः तुम आज से विश्व के मित्र हुए और तुम्हारा नाम विश्वामित्र पड़ा। तब से विश्वव्रत विश्वामित्र हो गए। विश्वामित्र ने गायत्री माता से ब्रह्म ऋषि होने का वरदान मांगा, परंतु गायत्री माता ने कहा, ब्रह्म ऋषि की पदवी वरदान में नहीं दी जा सकती, यह तो अर्जित करनी पड़ती है। इसके लिए जन कल्याण के लिए और कठिन तप करना होगा। अब विश्वामित्र फिर से तप में व्यस्त हो गए। अब इंद्र का सिंहासन फिर से डोलने लगा। इंद्र को ये यकीन हो गया कि अगर विश्वामित्र को रोका नहीं गया तो वो अवश्य ही स्वर्ग लोक के लिए खतरा बन सकते हैं। अब इंद्र ने ऋषि कश्यप की पुत्री अप्सरा मेनका को बुला भेजा। इंद्र को यह भेद कहीं से मिल गया था कि मेनका के मन में विश्वामित्र के तप की कठोरता और पुरुषार्थ को देख उसके प्रति प्रेम के अंकुर फूट पड़े थे। इंद्र ने सोचा, रंभा इसलिए सफल हुई क्योंकि उसने अपने रूप से विश्वामित्र को जीतना चाहा, परंतु उसके मन में प्रेम नहीं था। शायद मेनका का विश्वामित्र के प्रति प्रेम कुछ रंग लाए। यह सोचकर इंद्र ने मेनका को विश्वामित्र की तपस्या भंग करने भेजा। मेनका ने पृथ्वी लोक जाकर ऋषि विश्वामित्र को अपने प्रेम की श्रद्धा और रूप की सुंदरता से रिझा दिया। विश्वामित्र ने मेनका से वैदिक विधि से विवाह कर लिया। अब मेनका की सुंदरता के आगे विश्वव्रत अपना तप भूल गए और मेनका के साथ विलास में डूब गए। कुछ समय साथ रहते मेनका ने एक पुत्री को जन्म दिया। अब इन दोनों की पुत्री को अपने पिता विश्वामित्र और माता मेनका का स्नेह कुछ दिन ही मिल पाया था कि एक दिन सब बदल गया। मेनका ने भावुक हो ऋषि विश्वामित्र से सत्य कह दिया। मेनका ने इंद्रदेव के प्रपंच का रहस्य उजागर कर दिया। मेनका विश्वामित्र को हृदय से प्रति स्वीकार कर चुकी थी, इसीलिए वह विश्वामित्र को धोखा नहीं देना चाहती थी। विश्वामित्र यह सब सुनकर क्रोध से लाल हो गए, परंतु अगले ही पल शांत भी हो गए। उनको पता था इसमें मेनका का कोई दोष नहीं। अगर किसी ने उनको अपने मार्ग से भरमाया था वो मेनका नहीं, बल्कि उनके अंदर बैठी काम वासना की वृत्ति थी। विश्वामित्र ज्ञानी तो थे ही, ये अच्छी तरह से जानते थे कि ब्रह्म ज्ञान के मार्ग में सबसे पहली अड़चन काम वासना के रूप में आती है, जिसका त्याग आवश्यक है। अतः उन्होंने मेनका का त्याग किया और मेनका को स्वर्ग लोक वापस जाने के लिए कहा। उसके बाद विश्वामित्र फिर से तप में लीन हो गए। अंत में उनको ब्रह्म ऋषि पद प्राप्त हुआ और ब्रह्म ऋषि बनकर उनकी सभी वृत्तियां और इच्छाओं का अंत हुआ। वैसे तो महर्षि विश्वामित्र की कहानी में आगे कई पड़ाव आए। उनकी काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार पांचों वृत्तियों को छोड़ने से संबंधित 5 अलग अलग कहानियां हैं, जो कि ब्रह्म ज्ञान के इच्छुक लोगों के लिए अति आवश्यक है, क्योंकि इन कहानियों के माध्यम से पांचों वृत्तियों से छुटकारा पाने का मार्ग प्रशस्त होता है। परंतु ये कहानियां किसी और दिन। दोस्तों, अगर आज की कहानी आपको पसंद आई या पसंद नहीं आई तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। मुझे अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत आभार।